तो एसआईआर ये एसआईआर नहीं है, ये एनआरसी है। कल्पना करिए कल एनआरसी हो जाए अगर, तो कौन सा नया कागज मांगेगी सरकार? कौन सा कागज मांगेगी? जो होम मिनिस्ट्री नहीं कर पाई, सरकार नहीं कर पाई, वो ये चुनाव आयोग से करा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। एक मां पर एफआईआर लिखना ये साबित करता है कि कुछ अधिकारी खुश करना चाहते हैं, लेकिन हमें खुशी अपने कार्यकर्ताओं पर, हमारे पीडीए प्रहरियों पर, कि उन्होंने जिम्मेदारी से काम किया है और बड़े पैमाने पर वोट बचा रहे हैं। अब वो सावधानी भी बरतेंगे, निगरानी भी रखेंगे और ये जो साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं उस पर नजर रख करके वोट नहीं कटने देंगे। और जो साजिश हो रही है कि नोटिस पहुंचे ही नहीं और वोट काट दें हम, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में उससे भी हम वोट काट दें, उससे सावधान होने का काम हमारे जागरूक पीडीए प्रहरी करेंगे। लोक सेवा आयोग में जो घोटाले हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ऐड निकला है, सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ धोखा हो रहा है। गणित लगाइए कि अगर हमें मिल रहा है जो आरक्षण, कितने होनी चाहिए सीटें ही नहीं मिल रही, उतनी कम कर दी सीटें। सोचिए आप, उसका ग्राफ अभी आपको दिखाएंगे कि कितनी कम कर दी सीटें। खाद, कहां खाद मिल रही है बताओ? कितने महीनों से किसान लाइन में खड़ा है बताइए? कितने मौसमों में खड़े रहे वो लोग? अगर कहीं खाद मिल रही हो तो बताएं, क्या तैयारी है इनकी? खाद की क्या तैयारी है इनकी? ये हमारे विधायकगण पूछेंगे, सरकार भागना चाहती है, खाद पे जवाब नहीं देना चाहती है, इसीलिए उन्हें वंदे मातरम याद आ रहा है। धान खरीद, और धान खरीद के साथ साथ आय दोगुनी हो किसान की, तो धान की क्या कीमत होती है आज के समय पर? तब जब चांदी कितने 2 लाख पहुंच गई और सोना, सोचिए आप, दोनों बराबर, दोनों ऊपर जाएंगे। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, बढ़ती चली जा रही है। महंगाई की क्या तुलना करेगी? तमाम सवाल हैं। बिजली का निजीकरण, एक बिजली का कारखाना नहीं बनाया इन्होंने। कोयले से बनने वाली बिजली का एक भी कारखाना अभी तक बीजेपी ने नहीं बनाया। योगी का पता नहीं कौन सी सरकार, बेमिसाल 8 साल, उत्कर्ष के 8 वर्ष, एक भी बिजली कारखाना नहीं लगाया। कानून व्यवस्था तो आप जानते हो, केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है और उसकी जान बचाई समाजवादियों ने। कानपुर में एक अखिलेश दुबे बंद हैं, उनकी कोई जान बचा रहा है तो हम समाजवादी लोग मिलकर बचा रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए पूरी पुलिस लगी हुई है। बताइए क्या सरकार चल रही है, क्या कानून व्यवस्था है? अभी कोई वीडियो एक अखबार का मैंने देखा, प्रेस का, खुली सड़क पे पकड़ने पहुंच गई। बताओ, बड़े बड़े अपराधी घूम रहे हैं, कोडीन के माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया। कालीन भैया का तो सबने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे था, किस पे था? प्राइम उसमें था, इधर हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये तमाम सवाल और इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है इस समय कि आपके पॉल्यूशन की वजह से, सोचिए, अंतर्राष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया और ये वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया। नदियों का हाल आप जानते ही हो। और AQI का डेटा सरकार के पास अपना है। सोचिए, गोबर सरकार ने अपना निकाल दिया, नया एक AQI, वो कि किसी का मत मानिए AQI। नदियों का हाल आप देख लीजिए, दिल्ली में आप AQI क्या है और लखनऊ का, ही दिल्ली से ही हवा आ गई लखनऊ की तरफ। इसलिए इन सवालों पर हम लोग सभी विधायक जितने हैं, साथी लोग चर्चा की हैं। ये विधायक लोग सरकार को घेरेंगे। सरकार डर करके, एक रंगी सरकार वंदे मातरम पर चर्चा करना चाहती है। जब लोकसभा में वंदे मातरम की चर्चा हो गई
तो एक रंगी लोग क्या नई चीज बताएंगे जिन्होंने कभी तिरंगा नहीं लहराया, न आजादी से पहले गाया वंदे मातरम, न आजादी के बाद गाया। ये केवल इसलिए कि ध्यान हटा दें जनता का। ये इमोशन से सरकार चलाना चाहते हैं, इमोशन से। इसलिए हमारे सभी विधायक सावधान हैं। बहुत दुखद घटना है और दुनिया में इसकी निंदा हुई है। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया में निंदा हुई है। ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए। और जहां तक दूसरे व्यक्ति का नाम ले रहे हो, उसको तो मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा जाओ ये कही जाते। वो बात मैंने कह दी कि निंदा है, निंदा, इतना व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी AQI जानते नहीं है। आपको ये पूछना चाहिए AQI, मुख्यमंत्री जी क्या है AQI है, क्यों गड़बड़ हो रही है? और तभी प्रेस नोट देना पड़ा सरकार को कि आप कोई और प्लेटफॉर्म पे जो AQI आ रहा है उसको स्वीकार मत करिए, सरकार का डेटा मानिए। कैसे कलेक्ट कर रहे हैं डेटा ये? और पेड़ काटने वाले कौन लोग हैं? ये तो सामान्य, तुमने 2-4 चीज देखा होगा, लेकिन हमें खुशी इस बात की कि लखनऊ के किसी कोने में चले जाएं, खासकर इस हिस्से में, जिस हिस्से में हम लोग खड़े और बैठे रहते हैं, आजकल ट्रीज फ्लावर कर रहे होंगे पर्पल कलर का। चाहे लामाटियन हो, लोहिया पथ हो, आपका हजरतगंज की तरफ का रास्ता हो, विक्रमादित्य मार्ग हो, या आपके गवर्नर हाउस के पास हो, और या आप चले जाएं जो आगे की तरफ फैजाबाद रोड की तरफ, या आप पार्क देखें, आप जनरेशन पार्क देखें, लोहिया पार्क देखें, तो ये समाजवादियों की देन है जिसकी वजह से इतनी अच्छी फ्लावरिंग ब्लूम आप देख रहे हो लखनऊ में। जहां तक पेड़ काटने का सवाल है, बीजेपी की सरकार ने बड़े बड़े जंगल काट दिए हैं छत्तीसगढ़ में।